आज मैं आपको चेक बाउंस केस के बारे में बताऊंगा, लीगल नोटिस कैसे ड्राफ्ट करना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और कब कब आप चेक बाउंस केस को फाइल कर सकते हो और कैसे कर सकते हो। देखिए, अगर आपने किसी को चेक दिया और वो चेक बाउंस हो जाता है ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड्स, अकाउंट में पैसे नहीं है, सिग्नेचर मिसमैच है, कोई भी एक्सवाइजेड रीजन से, तो वहाँ पे 138 एप्लीकेबल हो जाता है। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, जैसे ही चेक बाउंस होता है अपन को एक रिटर्न मेमो मिलता है। जिस दिन आपको रिटर्न मेमो मिला है उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको लीगल नोटिस भेजना होता है सामने वाली पार्टी को विद रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट, जहाँ पे आपके पास एविडेंस हो कि सामने वाले को आपने लीगल नोटिस सर्व किया है। अगर सामने वाला बंदा नोटिस के मिलने के 15 दिन में आपको पेमेंट कर देता है तो केस नहीं बनेगा। 15 डेज का टाइम सामने वाले को मिलेगा। अगर वो पेमेंट नहीं करता है तो 15 डेज के बाद आप सेक्शन 130 में एनआई एक्ट के अंदर क्रिमिनल केस कोर्ट के अंदर जाके पेश कर सकते हो। उसके अंदर भी 30 डेज का आपको टाइम दिया जाएगा कोर्ट में केस फाइल करने का। 30 डेज में नहीं करते हो तो फिर आपका टाइमलाइन निकल जाएगा। आपको कोर्ट में जाना है तो एक देना पड़ेगा रीजन कि 30 डेज से आप लेट क्यों हो गए। अब लीगल नोटिस भेजते समय चेक का नंबर होना चाहिए, चेक की डेट होनी चाहिए, चेक का अमाउंट होना चाहिए, बैंक का नाम होना चाहिए, चेक बाउंस होने का रीज़न होना चाहिए, सिग्नेचर हो गया, अमाउंट हो गया, किस रीज़न से मिसमैच हुआ है, रिटर्न मेमो की डेट होनी चाहिए, आउटस्टैंडिंग पेमेंट की डिमांड होनी चाहिए। उसके बाद आप इस लीगल नोटिस को भेज सकते हो। अब अगर आपने किसी को एडवांस पेटे चेक दिया है, मतलब एडवांस चेक दे दिया कि भाई फ्यूचर का पेमेंट है, मैं तो चेक अभी टिका रहा हूँ तो फ्यूचर के अंदर से पेमेंट ले लेना, तो क्या सिक्योरिटी चेक के बदले 138 में केस पेश किया जा सकता है। देखिए, अगर आज मैंने किसी को सिक्योरिटी के लिए चेक दिया, 2 साल बाद पेमेंट मिलेगा, बट उसने लगा 3 महीने बाद ही दिया क्योंकि लीगल डेप्थ रेज नहीं हुई है। कोर्ट का सिंपल है और एनआई एक्ट का सिंपल प्रिंसिपल है, आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर लीगल डेप्थ ड्यू हो रही है और रेज हो रही है तो वहाँ पे सामने वाला चेक लगा के राइटफुल ओनर बन जाता है पैसे लेने के लिए। पर अगर लीगल डेप्थ ही क्रिएट नहीं हो रही है, ठीक है, तो वहाँ पे सामने वाला चेक नहीं लगा सकता। वो चेक और इंस्ट्रूमेंट दोनों खराब हो जाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। मतलब मैंने किसी को आज चेक दे दिया कि भैया 3 साल बाद लगा देना, उस पर डेट नहीं डाली है। अब वो सामने वाला बंदा ने होशियारी करी, 2 महीने बाद ही उस पर डेट डाल के वो डाल दिया, अब बैंक के अंदर पैसे मिलेंगे नहीं उसको। लीगल डेप्थ तो क्रिएट ही नहीं हुई थी। लीगल डेप्थ क्रिएट होना 3 साल बाद, 36 महीनों बाद। तो जब लीगल डेप्थ क्रिएट होती है तो ही 138 का एनआई एक्ट के अंदर केस बन सकता है। अगर लीगल डेप्थ नहीं है, लीगली मतलब कोई लीगल पर्पस नहीं था पैसों का, लेन देन का, उधारी का, किसी भी सामान का, किसी भी चीज़ का, और चेक का मिसयूज़ किया गया है, तो वहाँ पे 138 एनआई एक्ट नहीं लगता है। प्लस अगर आपको लगता है सामने वाले ने आपके खाली चेक पे सिग्नेचर खुद ने मार लिया है, खुद ने सब कुछ भर लिया है, तो आप एफआईआर कटवा सकते हो, उसको लीगल नोटिस दे सकते हो क्योंकि फॉर्ज डॉक्यूमेंट उसने क्रिएट करा है बैठ के। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो उस पर लीगल नोटिस, एफआईआर दोनों आप सामने वाले पार्टी को दे सकते हो कि भैया तुमने मेरे सिग्नेचर का यूज़ करा, मेरे चेक को चोरी करा है बैठ के। प्लस अगर आपको ऐसा है कि सामने वाले ने किसी और का चेक आपको लाके टिका दिया और सामने वाला चेक किसी और से चोरी करके लाया था, उस पर कुछ भी अमाउंट भर के सिग्नेचर करके आपको टिका के चला गया, आपने लेटर ऑन उसको लगाया तो बाउंस हो गया बैठ के, तो भी आप सामने वाले पे केस डाल सकते हो कि भैया फर्जी रियल डॉक्यूमेंट जो चेक डॉक्यूमेंट था उसमें फर्जी सिग्नेचर इसने करे, फॉर्ज डॉक्यूमेंट इसने तैयार करा, तो भी आप उसके खिलाफ लीगल नोटिस ले सकते हो, एफआईआर करवा सकते हो आईपीसी एंड बीएनएस के अंदर। क्योंकि फॉर्ज डॉक्यूमेंट को तैयार करना, साइन करना, प्रोड्यूस करना, सब कुछ इनलीगल है इंडिया के अंदर। सो फ्रेंड्स, ये था 138 चेक बाउंस केसेस के बारे में कि अगर आप किसी से चेक ले रहे हो, दे रहे हो, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पहली चीज़, हमेशा प्रूफ ऑफ डिलीवरी और वर्क रखो कि भैया मैंने चेक लिया किस पेटे में, फीस के बदले में लिया है, कूलर एसी फ्रिज बेचा था उसके बदले में मेरे को चेक देके गया था, ताकि कोर्ट के अंदर आप लीगल डेप्थ को प्रूफ कर पाओ। अगर आप लीगल डेप्थ को प्रूफ ही नहीं कर पाए तो केस चल ही नहीं पाएगा। भाई पैसे किसी चीज़ के बदले में दिए जाते हैं ना, चाहे वो लोन हो, चाहे उधारी हो, चाहे एसी फ्रिज कंसल्टिंग, कुछ तो होगा जिसके बदले में सामने वाले ने आपको चेक दिया होगा। चंदा डोनेशन में तो दिया नहीं होगा कि भैया डोनेशन के बदले चेक ले जाना, वो अलाउड नहीं होता। इस चीज़ का ध्यान रखना, वो एक लीगल डेप्थ नहीं बनती दान देना। तो वहां पे आपको दिखाना पड़ेगा कोर्ट के अंदर बैठ के कि लीगल डेप्थ क्या है, वो चीज़ सबसे ज़्यादा जरूरी होती है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई डाउट है, क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोग इतना सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।